अस्सलामुअलैकुम दोस्तों 14 रजब, 15 रजब और 16 रजब का एक ऐसा वजीफा है जिसको पढ़ने से आपकी हर दुआ कबूल हो जाती है, आपकी हर मुश्किल दूर हो जाती है, आपका हर काम बनने लगता है, आपकी तमाम तरीके की जो भी मुसीबतें आपके ऊपर आने वाली वो टल जाती हैं। एक ऐसा पावरफुल वजीफा बताया जाएगा कि आप 14 रजब की रात में, 15 रजब की रात में और 16 रजब की रात में आप पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़कर आपको सो जाना है। जो भी दुआ मांगकर सो गए इंशाल्लाह उस दुआ में यानी कि वो दुआएं आपकी कबूल होती चली जाएंगी और उस मकसद में, जिस भी मकसद के लिए पढ़ोगे उस मकसद में इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलती चली जाएगी। क्योंकि माह रजब का महीना बरकतों का महीना है, यानी कि माह रजब का महीना अल्लाह का महीना है और शाबान का महीना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है और रमजान का महीना यानी कि उम्मत का महीना है। तो माह रजब का महीना चल रहा है, इस महीने को आप सोकर बिल्कुल भी ना गवाएं, फिल्में गाने देखकर बिल्कुल भी ना खराब करें। आप अगर 14 रजब की रात में नहीं पढ़ पाए तो 15 रजब की रात में पढ़ लीजिएगा, 15 में नहीं पढ़ पाए तो 16 रजब की रात में आप इस वजीफे को कर लीजिएगा। अपने दिल के अंदर रखिएगा कि किस मकसद के लिए आप कर रहे हैं। मैंने आपको बता दिया कि कोई भी आपकी दुआ हो, उस दुआ को कबूलियत के लिए भी आप इसका अमल कर सकते हैं। कोई आपका काम नहीं बना, उस काम को बनाने के लिए कर सकते हैं, या कोई परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, उसको दूर करना चाहते हैं तो अब भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं। ये एक पावरफुल ऐसा अमल आपको देकर जा रहा हूं कि जिसको पढ़ने के बाद खुद इंशाल्लाह जो भी मुसीबतें थी खत्म हो जाएंगी, जो दुख थे वो खत्म हो जाएंगे और आप लोग खुद कहोगे कि यार वजीफा पावर भाई ने बहुत ही प्यारा हमें अमल बताया है। तो 14, 15, 16 ये रातें ध्यान रखना, 14, 15, 16 यानी कि आज से 14, फिर कल को आएगी 15, परसों को आएगी 16। तो आपको अमल क्या करना है, अमल का तरीका पहले समझ लीजिएगा। ईशा की नमाज के बाद, ईशा की नमाज पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको ये वजीफा करना है, यानी कि रात को सोने से पहले आपको ये अमल करना होगा। लेकिन अमल जो है वो पाक साफ हालत में ही करना है, कहीं ऐसा नहीं कि गंदगी गंदा है, बदन साफ नहीं है, कपड़े गंदे, कहीं आप ऐसे ही करने बैठ जाओ तो उसमें आपको फायदा नहीं मिलेगा। बस करना कोशिश ये है कि आप पाक साफ हो जाएं, साफ होकर वुजू कर कर बैठना है इस अमल के लिए। और जिस मकसद के लिए आप इस अमल को करना चाहते थे, जिस दुआ के लिए आप अमल करना चाहते थे, उसको अपने दिल में रखकर इस अमल को इस तरीके से शुरू करेंगे कि सबसे पहले अगर आप 13 रजब में कर रहे हैं या 14 रजब में कर रहे हैं या 15 रजब में या 16 रजब में, जो सी भी रात में आप पढ़ लें, तो सबसे पहले आप 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। जो सा भी दुरूद पाक आपको याद हो वो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो सबसे छोटा दुरूद पाक आपके सामने ये लगा दिया है। इस वाले दुरूद पाक में 2 दुरूद पाक मैंने लिख दिए यहाँ पर, इसमें से एक छोटा सा दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको मुंह जुबानी कोई भी दुरूद पाक याद है वो भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको करना ये होगा कि सूरे रहमान को आप सिर्फ 7 बार पढ़ेंगे। सूर्य रहमान जैसे कि आपकी स्क्रीन पे मैंने लगा दी है, ये सूर्य रहमान है, आप इसको सिर्फ 7 बार पढ़ेंगे। उसके बाद वहीं पर बैठे बैठे नाते अली शरीफ आपको पढ़नी है, जैसे नाते अली शरीफ मैंने लगा दिए, ये आपको 70 बार पढ़नी है। ठीक है, कोई ऐसी चीज ले लेना जिस पर आप अच्छे से गिन सके कि यार हमने 70 बार पढ़ लिया या हमने 7 बार पढ़ लिया। उसके बाद उठना नहीं है, वहीं बैठकर फिर से आपको पढ़ना होगा सूर्य कौसर, ये आपकी स्क्रीन पे लगी हुई है। सूर्य कौसर को भी आप 70 बार पढ़ेंगे। फिर आप 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि सूर्य कौसर पढ़ा फिर आप उठ गए, 3 बार आखिर में दुरूद पाक भी आपको जरूर पढ़ना है। उसके बाद वहीं बैठे रहना है जहां आप अमल कर रहे थे, वहीं बैठे बैठे दोनों हाथों को उठा दीजिएगा और दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह से दुआ मांगिएगा। इंशाअल्लाह जो मकसद के लिए आपने ये वजीफा किया था उस मकसद में कामयाब होते चले जाओगे। जिस भी दुआ के लिए आपने ये वजीफा किया था इंशाल्लाह उस दुआ में आपको कामयाबी मिलती चली जाएगी। आपके रुके हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे, बंद रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे, तमाम तरीके की जिंदगी से परेशानियां इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। लेकिन वजीफा यकीन, विश्वास, भरोसा और सब्र ये होना हमारे अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके साथ साथ हमें नमाज की भी पाबंदी करना जरूरी है। तो अमल आप जब भी करें तो ईशा की नमाज पढ़ने के बाद इसकी अमल करना है तीनों दिन। और इंशाल्लाह तीनों दिन आप एक ही तरीके की दुआ भी मांग सकते हैं कि आज आपने जैसे कि मान के चलिए कोई आपने घर के कारोबार के लिए या किसी भी चीज़ के लिए दुआ मांगी तो आप कल को भी उससे मांग सकते हैं। दुआ कोई भी आप मांग सकते हैं तीनों दिन, इंशाल्लाह आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। एक ऐसा खजाना देकर जा रहा हूँ अमल का जो आपको कामयाब बना सकता है, जो आपकी बंद
तकदीर को खोल सकता है, जो आपकी परेशानियों को दूर कर सकता है। बहुत कामयाब वजीफा मैंने आपको दिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि दूसरे भाई बहनों का भला हो और आपको वो दूसरे भाई बहन आपको दुआएं दें, तो वीडियो को आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वजीफा पावर चैनल पर इसी तरीके के वीडियो अगर आप देखना चाहते तो चैनल को नीचे जाके आज ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।